भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में सादर नमन। पुरुषोत्तम मास के 12वें अध्याय का मैं अध्ययन करती हूँ। देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, जब भगवान शिव जी वहाँ से चले गए तो सोकरस उस बाला ने क्या किया? श्री नारायण ने कहा, हे नारद, यही प्रश्न पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जो उत्तर दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, शिव जी के जाते ही उस बाला का तेज नष्ट हो गया। इससे वह बहुत डर गए। उसकी ऊंची ऊंची श्वास चलने लगी और आंखों से आंसू गिरने लगे। उस तपस्विनी बालिका के हृदय में अग्नि से जलने लगी। अंग प्रत्यंग में धड़कन सी होने लगी। अग्नि से जले पत्तों वाली बेल के समान वह झुलस गई। इस प्रकार कष्ट सहते सहते उसकी मृत्यु हो गई। सर्प जिस प्रकार बिल से निकलते चूहे को पकड़कर निगल जाता है, उसी प्रकार उस तपस्विनी बाला का बलवान काल ने अपने वश में कर लिया। उसी समय धार्मिक राजा द्रुपद यज्ञ की बहुत सारी सामग्री एकत्रित कर यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उनके जलते हुए यज्ञ कुंड से वही बाला सोने की कांति वाली सुंदरी के रूप में प्रकट हुई, जो द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। इस द्रुपद कन्या को मत्स्य वेद करके स्वयंवर से अनेक राजाओं और भीष्म कर्ण आदिकों को निस्तेज करके अर्जुन ने प्राप्त किया था। कानों में सूल के समान लगने वाले क्रूर वचन कहते हुए दुष्ट दुशासन ने जिसे चुटिया पकड़कर खींचा था। हे राजन, उस समय मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। किंतु जब उसने प्रेम से मुझे बारंबार पुकारा, हे गोविंद, हे गोपीजन को आनंद देने वाले, हे दीन बंधु, दया के समुद्र, मैं उस दुशासन के हाथ में पड़ गई हूँ। हे प्रभु, क्या आपको यह मालूम नहीं है? श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार कष्ट में पड़कर द्रौपदी ने मेरी शरण ली। मैं चाहे उसे भूल चुका था, तब उसकी प्रार्थना सुनकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर उस स्थान पर आया और उसे वस्त्रों से परिपूर्ण कर लज्जित होने से बचा लिया। इतना होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलनावश मैंने उसकी तरफ से उदासीनता ही रखी, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में विरोधी को मैं गिरा देता हूँ। इसीलिए अब आगामी पुरुषोत्तम मास की तुम सेवा करो। 14 वर्ष पूरा होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को धीरज बंधाते हुए आगे कहा, हे पांडुपुत्र, इस द्रौपदी के बाल जिन्होंने खींचे या देखे हैं, मैं उन दुष्टों की स्त्रियों को केसहीन करूंगा। तुम दुर्योधन आदि पापी राजाओं को यमपुर भेजकर शत्रुओं को दंड देने के लिए राजा होंगे। जो मेरे प्यारे भक्तों को दुख देते हैं, वे नित्य ही मुझे दुख देते हैं। मैं उस दुष्ट की ओर देखता भी नहीं, उसे यमराज दंड देते हैं। भगवान कृष्ण ने इस प्रकार द्रौपदी और पांडवों को समझाया और द्वारिका जाने की इच्छा से कहने लगे, हे राजन, द्वारिकावासी मेरे विरह में व्याकुल है। मैं आज ही द्वारिका जा रहा हूँ। श्री नारायण बोले, भगवान कृष्ण को इस प्रकार कहकर चलने को उद्यत देखकर गदगद हो पांडव बोले, हे जनार्दन, आप हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपते, हमें कहीं भुला न देना। हमारे चित्त रूपी ब्राह्मणों को अपने चरण कमल में स्थान दो, वही हमारा जीवन है। आप ही हमारे आश्रय हैं। पांडुपुत्रों के समान भगवान श्री कृष्ण प्रेम से भरे हुए धीरे धीरे चलकर रथ में बैठ गए। पांडव कुछ देर उनके पीछे चलते रहे, जिन्हें कृष्ण जी ने कुछ दूर जाने पर लौटा दिया। आप द्वारिका चले गए। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण के द्वारिका जाने के बाद राजा युधिष्ठिर तपस्या करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान कृष्ण के वचनों को याद करके अपने भाइयों तथा द्रौपदी से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पुरुषोत्तम मास की कही तो सुनी ही है। पुरुषोत्तम की पूजा के बिना कैसे सुख प्राप्त हो सकता है? जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम पूजन किया वही धन्य है, श्रेष्ठ है, पूजनीय है। इस प्रकार पांडवों ने सब तीर्थों में घूमते हुए पुरुषोत्तम मास आने पर उसका व्रत नियम पालन किया। अंत में भगवान कृष्ण की
कृपा से 14 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। इससे पहले भी सूर्यवंशी राजा धृतधनवा पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से बड़ी सुख समृद्धि, पुत्र पौत्र आदि का अपूर्व सुख तथा अनेकों भोग भाग कर बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। हे मुनि, इस प्रकार इस मास का महात्म्य करोड़ों अल्प कल्प बीतने पर मुझसे कहने की सामर्थ्य नहीं है। हे इति से पुरुषोत्तम मास 12वां अध्याय समापम। हे भगवान पुरुषोत्तम, अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना।